गाजा में इजराइल के हमले को 80 दिन आज हो रहे हैं। गाजा में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा दावा हमास कर रहा है। और दुनिया भर में इस युद्ध को रोकने की मांग अब तेज होती जा रही है, लेकिन इजराइल अपने बाकी बचे बंधकों की रिहाई और हमास का खात्मा किए बिना इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस बीच खाड़ी देश यमन के हूती विद्रोहियों ने एक नई चुनौती खड़ी की है। हूती विद्रोही गाजा में इजराइल की कार्रवाई से नाराज हैं और इजराइल से दूर तक संबंध रखने वाले किसी भी चीज को वो निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही अब लाल सागर और अरब सागर से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों को ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। दुनिया का 10% से ज्यादा व्यापार इसी समुद्री रूट से होता है और अब तक 15 जहाज इन हूतियों के निशाने पर आ चुके हैं। बीते शनिवार को ही भारत आ रहे जहाज MV साईं बाबा पर लाल सागर में ऐसा ही एक ड्रोन से हमला हुआ। इसके बाद रविवार को भारत आ रहे एक और व्यापारिक जहाज MV कैम प्लूटो को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये निशाने हूती विद्रोहियों की रणनीति को तो दिखाते ही हैं, समुद्र में भारत के हितों को भी नई चुनौतियां देते दिख रहे हैं। इन दोनों ही हमलों के लिए किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन्हें हूती विद्रोहियों की करतूत बताया जा रहा है। लाल सागर में तो हूती विद्रोहियों की करतूत समझ में आती है, लेकिन अरब सागर में MV कैम प्लूटो पर हुआ हमला ज्यादा चिंता की बात है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो इलाका दिखाते हैं जहां हूती विद्रोही सक्रिय हैं। यह है लाल सागर यानी रेड सी, जहां व्यापारिक जहाजों को हूती मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाते हैं। यहां यमन में लाल रंग का जो इलाका दिख रहा है, उस पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। पीला घेरा 200 किलोमीटर की वो रेंज बता रहा है जहां तक शॉर्ट रेंज की मिसाइल और ड्रोन्स मार कर सकते हैं। अब हम जो आपको यहां जिस जगह को मार्क करके दिखा रहे हैं वो 830 किलोमीटर दूर है। ये अरब सागर का वो इलाका है जो हूती विद्रोहियों या ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर है। अरब सागर में यहीं पर व्यापारिक जहाज MV कैम प्लूटो पर हमला हुआ। बड़ा सवाल यह है कि कोई मिसाइल या ड्रोन इतनी दूर किसी जहाज पर कैसे हमला कर सकता है, और अगर इतनी दूर तक हमला होता है तो ये चिंता की बात है। क्या यह हमला भी हूती विद्रोहियों ने ही किया होगा? इसकी अभी जांच चल रही है। अमेरिका इसके पीछे हूती विद्रोहियों और ईरान का हाथ बताता है। भारत सरकार इसकी अलग से जांच कर रही है, लेकिन ये साफ है इस तरह के हमले समुद्र में भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिनों दिन युद्ध में बढ़ रहा है, उतनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी ऐसे गुटों के हाथों में भी पहुंच रही है जो आतंक या अपराध से जुड़े हुए हैं। समुद्र में जहाजों पर हमले के लिए इनके इस्तेमाल चिंता पैदा करने वाला है। मुंबई में आज देश में ही बने युद्धपोत INS इम्फाल को नौसेना में शामिल करने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत सरकार ने MV कैम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और समुद्र में भारत के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV कैम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दरअसल दुनिया भर में आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हथियारों के इस्तेमाल में भी बदलाव कर दिया है। आज ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्धों में हो रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में तो कई बार ड्रोन के इस्तेमाल से एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल दिखाई दिया था। देश अब अपनी सीमाओं की चौकसी और दूसरे की निगरानी और टो रखने के लिए इन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स को सिर्फ कैमरों ही नहीं, आधुनिकतम हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसे में भारत की भी चुनौतियां हर मोर्चे पर बढ़ गई हैं। समंदर के मोर्चे पर इस ताज़ा चुनौती को हम देख ही रहे हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ
रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज की डायरेक्टर उदय भास्कर हैं। उदय सर, बहुत बहुत शुक्रिया IDTV से बात करने के लिए। आप लगातार हथियारों से जुड़ी नई चुनौतियों का अध्ययन करते रहते हैं। अरब सागर में जो जहाज पर रविवार को जो संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ, उससे आप कितना गंभीर मानते हैं? इस वक्त जो मर्चेंट शिपिंग के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये काफी एक चिंताजनक घटना है, क्योंकि जिस प्रकार से हौती जो गुट है, जो उन्होंने ड्रोन और बाकी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए वहां के मर्चेंट शिपिंग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, उससे पूरे विश्व में मर्चेंट शिपिंग के ऊपर, मर्चेंट शिपिंग को उस सुएज कैनाल और रेड सी के रूट से भारतीय महासागर में प्रवेश करने के लिए काफी चिंता पैदा हो गया है और इसका भारी असर हो रहा है। साथ साथ जो इस वक्त जो भारत के तरफ जो ये जहाज जा रहा था और जिसके ऊपर अभी ये हमला हुआ है, ये भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से एक चुनौती है, क्योंकि किसी भी देश, शक्तिशाली हो या छोटा भी देश हो, उनके लिए व्यापार और समुद्री तट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त ये स्पष्ट करना है कि किसने ये हमला किया है, कहां से आया था, क्या किसी देश ने इसको समर्थन दिया है, नहीं, ये सब सवाल अभी मेरे ख्याल से इसकी जांच होगी। पर इस वक्त भारत के लिए वहां पे अपनी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी जो कहते हैं, भारत की जो पहचान है इंडियन ओशन में, खास जो ट्रेड रूट्स होते हैं, वहां पे ऐसा कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई भी हमला करना भारत के लिए एक बहुत भारी चुनौती है। और अगर इसको हम तुरंत नहीं निपटेंगे तो हो सकता है कि आगे और भी जहाजों को हिंद महासागर में जो प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार से वो एक प्रकार से उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। और ये भारत के इकोनॉमी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ये काफी नकारात्मक है। बात भारत को हो रही, चुनौतियों की हो रही। शुक्रिया उदय भास्कर जी हमसे बात करने के लिए।